विक्टोरिया नहीं है। ये नया ना थोड़ा अभी थोड़ा सा इसको अब तक लगेगा थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ। पुरानी यूज़ हो गई पूरा मोल्ड पे डालते हैं, कस्टमाइजेशन तो उसकी डिफरेंट वे। अपने रिलेशन को साथ दे रहे हैं आप? साथ दे रहे हैं? हाँ साथ दे रहे हैं बिल्कुल। इसको नहीं दिया, नहीं दिया सर, इसको दो, इसको आगे आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ। जबकि मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बुनियादी काम है वो समाज और मुआशरे में अमन व कानून बहाल करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ मिलिटेंसी से भी जूझ रही है। सरहद पार से जो मनशियात की तस्करी का एक सिलसिला है उस पर भी ये अंकुश लगाए हुए है। नौजवान बच्चे और बच्चियों की जो एनर्जीज है उसको चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी करवा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, महफिल मुशायरा भी हो रहा है। और ऐसे में उसके बावजूद अब थोड़ा सा दबाव है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब रमेश कुमार अंग्राल साहब को कि उन्होंने बहुत बड़ी रकम जो थी वो अपने हेडक्वार्टर से सेंक्शन करवाई और ये कैंप जो था आज यहाँ पर इनका जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ कि एक बार फिर से 100 से ज़ायद अफराद को मसनूई अज़ा लगवाए जाएँ। तो इस 30 साला सफ़र के दौरान पुलिस के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी ताउन जो है वो प्रोफेसर जगबीर सिंह के साथ रहा है। साहब के दफ्तर पे गया तो वहाँ इस बारे में डिस्कशन हुई थी, क्योंकि ये उससे 2 महीने के बाद ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने मुझे इनकरेज किया तो एक प्रोसेस और एक प्रोसीजर को हमने अडॉप्ट किया और ये उसके पीछे लगे थे। और मार्च के 17 के बाद जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो ये काम ऐसे रहा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, लेकिन फिर भी इनकी कोशिशों की वजह से ये चलते चलते यहाँ तक हुआ कि आज आपके सामने है। जहाँ हमने उस पीरियड में 2 नवंबर 2019 में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने यहाँ पे 7वां कैंप हमने हमारे साथ मिल के करवाया था। तो तब ब्रिगेडियर मुनीश गुप्ता जी थे, लेकिन उसके बाद ये बीच का जो पीरियड था इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था वो दूसरी तरफ चला गया और इसमें हो भी नहीं सकता था क्योंकि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें देख के चलना था। खैर ट्रस्ट की तरफ से हमने कुछ इनिशिएटिव लिए थे जो डीसी साहब की रहनुमाई में, एसएसपी साहब की रहनुमाई में दूर जो डेप्थ एरिया थे वहाँ जाके जो भी हम दे सकते थे दिया। दुनिया में इबादत है तो हर इबादत का एक अलग अलग तरीका है। नमाज अपनी जगह है, कुरान पाक पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन खिदमत खल्क जो है ये सबसे बड़ी इबादत है और खिदमत ही से खुदा मिलता है। मैं आज ये समझता हूँ कि जो प्रोफेसर जगबीर सिंह साहब ने 30 साल पहले ये कदम उठाया और आज बॉर्डर एरिया के एक तरफ फौज जो है वो सरहदों पे लड़ रही है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश की नापाक हरकतों से हमारे बहुत सारे लोग माजूर हो गए। उसके चलते जो प्रोफेसर साहब ने जो कदम उठाया
ये काबिल तारीफ है। और आज उसी की राह पर चलते हुए हमारी इंडियन आर्मी ने भी बहुत सारे कैंप लगाए, चाहे वो रजौरी में हो, चाहे पुंछ में हो, मुश्तरका तौर पर। और पुलिस ने भी वक्कन फवक्कन हमेशा जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन प्रीतम ट्रस्ट का साथ दिया। आज जबकि मुश्तरका तौर पे एसएसपी पुंछ ने हमारे खासकर माजूरीन के लिए जो कदम उठाया ये काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं ये बात कहूँगा, मैं खुद एक माजूर हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी क्या तकलीफ है। सर अगर मेरे पास ये लाठी ना हो तो शायद मैं इस प्रोग्राम में भी ना पहुँच पाऊँ। मुझे कदर है इस लाठी की कि मैं आपके दरमियान खड़ा हूँ। और एक माजूर जिसकी टांग ना हो, एक माजूर जिसका बाजू ना हो, वो उसी को पता होता है। लेकिन नहायत काबिल मुबारकबाद की मुस्तहिक है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना साथ देकर, अपना योगदान देकर हमें जो है हमारी हौसला अफजाई की। इसके लिए मैं बहैसियत एक सोशल वर्कर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले जहाँ फौज हमेशा वक्कन फवक्कन माजूरीन के लिए हमेशा अपनी तरफ से जितना भी हो सके, चाहे लिंक्स वगैरह लगाने के, चाहे साइकिल, चाहे स्कूटी वगैरह, हर साल वो अपने भी जब पुंछ का डे होता है तो फौज करती रहती है। लेकिन इंडिविजुअली आज जो पुलिस ने किया, हालांकि सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत मैं कहता हूं कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम करा लें, आप कल्चर प्रोग्राम करा लें, लेकिन जो आपने ये प्रोग्राम किया है मैं ये समझता हूं कि सबसे तारीखी और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पिछले साल हमने दिन जो है वो आलमी दिन भी जोरों से मनाना चाहिए, शौक से मनाना चाहिए। इसका हर एक दिन मनाया जाता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब की रहबरी में हमने एक आलमी दिन मनाया जिसमें एसएसपी साहब भी थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ करके ना केवल हमारी हौसला अफजाई की, बल्कि हमें ये इंकरेजमेंट मिली कि हमें इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आगे भी जारी रखने चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि जे.एंड.के पुलिस जहां बाकी चैलेंजेस के साथ लड़ रही है, चाहे वो मिलिटेंसी का हो, क्राइम का हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हो, ये सब करते हुए हमारा जो पुलिस का एक एंडेवर रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी को अंजाम देते हुए जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो जे.एंड.के पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मकसद एक ही है कि हम आवाम की और ज़्यादा खिदमत जो है वो कैसे कर सकते हैं, चाहे वो यूथ की प्रमोशन का प्रोग्राम हो, कल्चरल इवेंट्स का हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हो। ओवरऑल हमारी जो एंडेवर यही रहता है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ें और आवाम के साथ हमारा जो रिलेशन है वो और मजबूत हो। है या जो कैंप है वो हमने जगबीर सिंह साहब के साथ मिलकर के इसके ऊपर विचार किया। आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, गैदरिंग थी, वो सारी रुक गई। अब हमें थोड़ा सा जब मेरी इनके साथ इंटरेक्शन हुई और ये समझा गया कि इस बॉर्डर के इलाके में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो किया था, और हमारी नागा बटालियन थी जो इस सारे कार्यक्रम में लगी रही। जो 1994 में हमारे ही जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट की 3 गोलियां मेरे दाहिने पैर में लगने के बाद हॉस्पिटल के अंदर करीब 1.5 महीने जब मैं एडमिट था, तो मेरे मन में वही विचार आ रहा था कि हम में से जो एबल्ड बॉडी होते हैं वो कितने खुशनसीब होते हैं, और जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके मन में क्या क्या गुजरता होगा। मैं जीवन के एक ऐसे पहलू और मध्य पथ पे था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा आगे का अंजाम क्या होगा। वो 1.5 महीना मान के चलिए जब तक ऑपरेशन हुआ और मैं संभला, और ऊपर वाले के रहम से अपनी शरीर की अंदरूनी ताकत से फिर वहीं खड़ा हुआ जब उससे पहले खड़ा था। जब हम स्पेशली एबल्ड पैदा होते हैं तब अपने आप को शायद स्पेशली एबल्ड नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे बनावट रब वैसे करता है। लेकिन जब हम एबल्ड बॉडी होने के बाद
मनुष्य द्वारा बनाए हुए किसी चीज से, किसी हादसे से स्पेशल हो जाते हैं, तब हमें अपने शरीर के उस अंग का महत्व पता चलता है। जहां आज आप लोगों को अपनी उंगली का महत्व नहीं होगा, अगर ये अंगूठा कट जाए कल तो पता चलेगा कि इसका महत्व जहां आज आप इसको ग्रांटेड ले रहे हैं वो कितना था। तो मैंने इस चीज को महसूस करा है अपने आप, और इसलिए मैं आज अपने आप को गदगद महसूस कर रहा हूं इधर आप लोगों के बीच शामिल हो। इसी वक्त मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गत वर्ष कोविड के चलते पुंछ ब्रिगेड पुंछ लिंकअप डे सरकारी हुक्म के अनुसार नहीं करा पाई, वरना ये कार्रवाई जो है हमारे खून में है, ऑपरेशनल सद्भाव। ये एक इस टाइप की एक एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो लोग जो किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से, चाहे वो माइंड ब्लास्ट हो या फिर कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से उनका कोई लिम्ब सीवर हो गया होता है, उसमें आपकी इस मदद की वजह से, आपकी इस इनिशिएटिव की वजह से वो वापस अपना जीवन काफी हद तक एक नॉर्मल तरीके से जी पा रहे हैं। जिसके लिए और इस टाइप के इनिशिएटिव हमारे पुंछ में डिफरेंट लोग डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं, पर ये एक जो इनिशिएटिव है जिसमें हम माजूरों की हेल्प करते हैं और उनको आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट जो है हमारा, आपने ही एक इनिशिएटिव लिया और इसके लिए और ओवर द ईयर फौज की मदद से और पुलिस की मदद से इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। आज भी मैं समझता हूं कि आपने जैसे 100 से ज्यादा लोगों को आप जो मदद कर रहे हैं और उससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं भी अभी एक जो जिस तरह से आपने भी डिस्कस किया कि एक पर्सन से हम नीचे मिले कि किसी आर्टिफिशियल लिम्ब के थ्रू चल के वो गुरेज तक तुलेज तक जाता है। अपने कैमरों में कैद करते हुए मोमेंटों के साथ और इसी के साथ की जा रही है, उनको हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन, और इसी के साथ तशरीफ लाएंगे और अब तशरीफ लाएंगे एडिशनल सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब शेख खालिद अमीन साहब और तो एसपी साहब के दिशा निर्देश और हिदायत पर अमल और हमारे दरमियान मौजूद ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीएस गरीवाल साहब जो ट्रस्टी हैं प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के रहे और हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की अलामत प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की जानिब से आपने और जनाब कमांडर साहब उनके साथ एसएसपी साहब भी कनीज अख्तर को ये लोअर लिम्ब जो है वो प्रदान किया जा रहा है ताकि वो चलने फिरने के काबिल हो सके। और जो हमारे नॉर्मल हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां, वो खड़ी हो गई और देख लीजिएगा जोरदार तालियों के साथ लोअर लिम्ब कनीज अख्तर को दिया गया और ये चल पड़ी है। आम आदमी के साथ शाना बशाना और कंधे से कंधा मिला करके अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की ओर से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की ओर से मोहम्मद अकबर और इसके बाद ये नूर मोहम्मद और मोहम्मद अकबर है और साथ में नूर मोहम्मद, ये सरंगी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। ये सरंगी नवाज हैं और चंडक से इनका ताल्लुक है। नूर मोहम्मद का बेहतरीन सारंगी बजाते हैं ये और थोड़ा सा आज इन्हें भी हियरिंग एड दी गई। मोहम्मद शकील और विनोद कुमार और इसके बाद हेल्पिंग स्टिक दी जाएगी रशीदा बी और उसके बाद मौलवी मोहम्मद फरीक मलिक, ये क्योंकि लाठी पुरानी हो चुकी है फरीद साहब की, और एक नई ये क्रच पेयर्स क्रच मोहम्मद शकील और विनोद कुमार को क्रच की और फरीद साहब को बेहतरीन। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है।
जी बिल्कुल, और मैंने आपसे वादा किया था, आपने कहा था कि लाठी और बिल्कुल नहीं, आपको ये हेल्पिंग स्टिक दी गई जिला पुलिस और प्रीतम से के आर्टिफिशियल लिम्स का यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इसमें सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस अंगराज साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जब से उन्होंने यहाँ पे पुंछ के अंदर एसएसपी का ओहदा संभाला है, आपने देखा होगा कितने ही अच्छे काम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, खास करके स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जो आर्टिफिशियल कैंप उन्होंने लगाया है, इसके लिए मैं जितनी उनकी टीम है, मैं कहूँगा एक एसपीओ से लेके और एसएसपी साहब तक सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं जो उन्होंने आर्टिफिशियल कैंप लगाया। इसके साथ साथ मैं प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने उनका ताउन दिया। और हमें मिलजुल के आओ अपनी देश की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करें, पुलिस का हाथ बटाएं और पुलिस के लिए जो काम करें उनकी जो हम प्रशंसा करनी चाहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट का ये कैंप लगाया और इसमें 100 से ज़्यादा बेनिफिशियरी जिनको या तो ट्राई साइकिल दी गई या फिर आर्टिफिशियल लिम्स लगाए गए या फिर जो है वॉकिंग क्लचेस दिए गए। तो उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और ख़ास तौर पर प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के लिए को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारी प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन लगातार बॉर्डर्स में इस टाइप के काम करती रहती है, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना या फिर जो लोगों की दूसरी इमदाद हैं, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करके, रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करके या दूसरे जिस भी तरीके से वो मदद करते रहते हैं। और इसके लिए हमारी जो प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप जो है वो यहाँ पुंछ में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कैंप में करीबन 100 जो बेनिफिशियरी थे या जो नीडी थे उनको या तो इक्विपमेंट दिया गया या फिर उनको आर्टिफिशियल लिम्ब जो हैं वो लगाए गए। इस प्रोग्राम के तहत हमारे साथ प्रीतम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उन्होंने सहयोग किया और उन्हीं की बदौलत हम ये प्रोग्राम जो है वो आज ऑर्गेनाइज़ कर पाए। इसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो बाहर से भी आए थे और ये 3 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चला। और इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे माइन एरिया है या फिर सीज़फायर वायलेशन के केसेस हैं जिसमें लोग अपने जो लिम्स हैं वो खो जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रीतम चैरिटेबल ट्रस्ट का और यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स का और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया और हमारी हौसला अफजाई की। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो आगे भी जे.एंड.के पुलिस जो है वो करती रहेगी।